भैया, आप मानते हैं कि आप गलत हैं? आप यहाँ हमसे माफी मांगने आए हैं ना? सैम, अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो घुटनों के बल बैठो और जेम्स से माफी मांगो। शायद ऐसा करने पर वो तुम्हें माफ कर दे। देखो, ये पांचों कार्टर परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ये लाखों में एक है। बहनों, बधाई हो। चुप करो, किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे जैसा नाकारा इंसान हमें बहन बुलाने लायक ही नहीं है। याद रखो, तुम सिर्फ कार्टर परिवार के नौकर कहलाओगे। तुम्हारे होने से वैसे भी कार्टर परिवार को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। आप ही ने तो कहा था कि मैं अपनी शक्तियाँ आपके साथ जोड़ सकता हूँ, और तब आप मान गई थी। पर अब क्या हुआ? चुप करो, हम पांचों कार्टर परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पिताजी, एहसान फरामोश लड़के, दुख की बात है कि तुम्हारे पास शक्तियाँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने भाई बहनों के बारे में झूठ बोलोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी तरह पत्थर दिल हैं? नहीं नहीं पिताजी, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं तुम्हें कारागृह में बंद करवा दूंगा, और अगर तुम अपनी गलती नहीं मानोगे तो तुम्हें कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। नहीं पिताजी, बहनों, मैंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। सुनिए, आज का दिन बहुत खास है। आज मेरे पांचों बच्चे अमर समूह में शामिल होने वाले हैं। इसी खुशी में आप सभी के लिए 3 दिनों के भोजन का आयोजन किया गया है। जाइए और भोजन कीजिए। नकारा। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने मुझे कभी अपना सगा बेटा माना ही नहीं। सैम, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें इनसे माफी मांगने के लिए कहा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लूं? अभी भी एक मौका है अपनी शक्तियाँ अर्जित करने का। आपको पिता और बेटे के रिश्ते को तोड़ना होगा। इनाम के स्वरूप में आपके शरीर को शक्तिशाली बना दिया जाएगा। पिताजी, क्या कहा आपने? आप मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे? इससे हो क्या गया है? ये तो प्रेम के मार्ग पर चल रहा था। उसमें परिवार का साथ ही सबसे अहम होता है, तो इसे सब रिश्ते टूटने का डर क्यों नहीं है? आप जल्दबाजी कर रहे हैं। आपको सैम से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आपको इससे प्यार से काम निकलवाना चाहिए, ताकि ये बिना कोई सवाल करे हमारी सारी बात माने और हमारे लिए तपस्या करके शक्तियाँ अर्जित करे। कार्टर परिवार के लिए मुझे ये करना होगा। सैम, मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। भला मैं तुमसे रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं तो सिर्फ तुम सबका भला चाहता हूँ, ताकि तुम सभी भाई बहनों का रिश्ता बना रहे। जब तक तुम मेरी बात सुनते रहोगे, मैं तुमसे अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगा। सैम, तुम बहुत एहसान फरामोश हो। तुम प्रेम के पथ पर चल रहे हो, और इस पथ पर चलते रहने के लिए तुम्हारा पिताजी के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तुम जब तक मेरा साथ दोगे, मैं तब तक अपना रिश्ता तुमसे बनाकर रखूंगा, और उसके बदले तुम मुझे शक्तियाँ इकट्ठा करके दोगे। तो ये बात है, तुम बस इतना ही चाहते हो कि मैं इस परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा शक्तियाँ इकट्ठी करता रहूं। तो ठीक है, अगर तुम्हें नाटक करना है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लिए इस पृथ्वी या स्वर्ग से ज्यादा आप जरूरी हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हारे पिता ही तुम्हारे लिए सब कुछ है बेटा। अब से तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी होगी, ठीक है? कार्टर परिवार का ये रिश्ता देखकर तो आंखों में आंसू आ गए। ये परिवार सच में प्रेम की मिसाल है। बिल्कुल सही कहा, आपकी बात से सहमत हूँ। दिव्य मुर्गे की आवाज, आकाश की ये रोशनी, लग रहा है स्वर्ग से
अभी भी एक मौका है अपनी। सैम, क्या तुम एक स्वर्ग के दूत को सम्मान भी नहीं दे सकते? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो हमारी बात हुई थी कि मेरे लिए इस धरती या स्वर्ग से पहले मेरे पिता है। आखिर ये है कौन? भला ये आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? बेवकूफ लड़के, मैं सिर्फ इस धरती पर नहीं बल्कि इस पूरे अंतरिक्ष में हर ग्रह पर जाकर अमर समूह में शांति बनाए रखता हूँ। लेकिन फिर भी इतने सालों में मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो एक स्वर्ग के दूत की इज्जत ना करे। और तुम मेरी तुलना एक मनुष्य से कर रहे हो। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ? शांत हो जाइए देवदूत, कृपया करके हमारी बात सुनिए। हमारा आपकी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। ये लड़का अनजाने में आपको उकसा रहा है, जिससे हानि हम सबको होगी। पिताजी, अभी तो मैंने बताया था कि मेरे लिए सबसे पहले आप हैं। मैं तो बस उसी बात पर अमल कर रहा हूँ। और रही बात इसकी, तो ये मेरे लिए आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है। आखिर मैंने क्या गलत किया? देवदूत, कृपया मेरी बात सुनने की जहमत कीजिए। बहुत हुआ। मैं भले ही एक देवता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तुलना तुम जैसे मनुष्यों से नहीं हो सकती। और फिर भी ये लड़का ऐसा करने का दुस्साहस कर रहा है। एक बच्चे का ऐसा करना उसके पिता की ही गलती होती है। तुमने अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दी है, तो देखा जाए तो गलती तुम्हारी है, तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। हाँ। पिताजी, पिताजी आपको क्या हुआ? पिताजी आप ठीक तो हैं? पिताजी, क्या आप ठीक हैं? मुझसे दूर हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें पिताजी, मैं अब और नाटक नहीं कर सकता। आपके इस गुस्से का फायदा उठाकर मैं हमारा ये रिश्ता तोड़ सकता हूँ, और तभी मैं अपने कार्य को पूरा कर पाऊंगा। पिताजी, क्या आपने मुझे जो भी प्यार दिया वो सब झूठ था? आप मुझसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते थे ना? ठीक है, तुम्हारी वजह से मुझे चोट पहुंची है, और अब अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। शांत हो जाइए, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये हमारा नौकर बनकर रहे तो दिमाग से काम लीजिए। पर देखो उसने मेरे साथ क्या किया। आपको ये करना ही होगा। कार्टर परिवार के लिए मुझे शांत रहना होगा। मैं देवदूत के आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो कृपया अपना गुस्सा शांत करें। मेरा बेटा बचपन से ही थोड़ा नासमझ है। अगर आप उसकी नादानी को मद्देनजर रखते हुए हमें माफ कर दे तो कार्टर परिवार को माफ कर दे। मुझसे कार्टर परिवार के लिए शक्तियाँ इकट्ठा करवाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें मुझसे रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बच्चा अभी जवान है और साथ ही ये नादान भी है, तो मैं इसकी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। सभी लोग खड़े हो जाइए। सबके सामने तूने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई। तुझे पूरी उम्र मैं कार्टर परिवार का नौकर बनाकर रखूंगा, और तभी मेरा बदला पूरा होगा। पूरी दुनिया में अमर समूह नायाब है, तो आज तुम में से जो भी अमर समूह में दाखिल होना चाहता है वो अपनी योग्यता के बल पर आ सकता है। ये हमारे अमर समूह की एक नायाब कलाकृति है। ये पत्थर सीधा स्वर्ग से आया है। इसके चारों तरफ एक ताकतवर ऊर्जा का संचार है जो उन व्यक्तियों को पहचान लेता है जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। जिस व्यक्ति में भी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो हमारे इस समूह में दाखिल हो सकता है। जिस व्यक्ति के पास असीम आध्यात्मिक शक्तियाँ होती है वो इस समूह में उच्च पद के लिए चुना जा सकता है। सूजन कार्टर, कार्टर परिवार की सबसे बड़ी बेटी, पवित्र पत्थर के सामने अपनी प्रतिभा को परखना चाहूंगी और समूह का अहम हिस्सा बनूंगी।